की ओर। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आइए आज सुनते हैं भगवान श्रीहरि के परम भक्त भक्त वत्सल गरुड़ जी की जन्म कथा और उस अद्भुत साहसिक यात्रा की कथा जिसमें वे अपनी माता के लिए स्वयं अमृत का अपहरण करने निकले। ये कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है और ऐसा माना जाता है कि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसे श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मैं पाठ कर रहा हूं, आप श्रवण का पुण्य कमाइए। प्रजापति कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से दो प्रमुख थीं, विनता और कद्रु। कद्रु नागों की माता बनी और विनता को भी पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा हुई। एक दिन संतान की कामना से कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उसमें सहभागी बने। इस यज्ञ में विभाजन कार्य में वालखिल्य मुनियों को नियुक्त किया गया। वे अंगूठे के आकार जितने छोटे किंतु अत्यंत तपस्वी थे। इन्हीं मुनियों को मार्ग में देवेंद्र इंद्र ने देखा और अपने बल के घमंड में उनके तप का उपहास किया। इससे खिन्न होकर वालखिल्य मुनियों ने कठोर संकल्प लिया कि वे एक ऐसे इंद्र को उत्पन्न करेंगे जो वर्तमान देवराज इंद्र के लिए संकट बन जाए। जब इंद्र को यह ज्ञात हुआ तो वे कश्यप ऋषि की शरण में पहुंचे। कश्यप जी ने उन्हें शांत किया और कहा, आप ब्रह्मा जी के नियुक्त इंद्र हैं। इस तप का फल मिथ्या न हो, इसलिए जो उत्पन्न होगा वो पक्षियों का इंद्र होगा। इसी शुभ संकल्प से विनता को दो पुत्र प्राप्त हुए, अरुण और गरुड़। अरुण जो सूर्यदेव के सारथी बने, समय से पहले अंडे से निकले और उनके अंग अधूरे थे। परंतु दूसरे अंडे से जो पुत्र उत्पन्न हुए वे थे गरुड़, तेजस्वी, दिव्य और अद्भुत। उनके शरीर से प्रकाश फूटता था। वे इच्छा अनुसार रूप और गति धारण करने में समर्थ थे। वे साक्षात अग्नि के समान प्रचंड दिखाई देते थे। इधर एक कथा और घटती है। कद्रु और विनता में उच्चई श्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर शर्त लगी। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों की सहायता से विनता को धोखे से हार दिलाई और विनता को दासी बना लिया। अपनी माता के दुख को देख गरुड़ विचलित हुए। जब उन्होंने कारण जाना तो सर्पों से बोले, क्या करूं जिससे मेरी माता को दासत्व से मुक्ति मिले? सांपों ने कहा, अगर तुम हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी माता से पूछा, मां, अमृत लाने की यात्रा पर जाऊं तो कौन सा भोजन मुझे शक्ति देगा? विनता ने कहा, समुद्र के टापू पर हिंसक जीवों का समूह है, पर ध्यान रखना किसी निर्दोष या भक्त जीव की हिंसा मत करना। गरुड़ वहां पहुंचे, बहुतों को खाया पर संतोष नहीं हुआ। अपने पिता कश्यप के पास गए और उनसे दूसरा उपाय मांगा। कश्यप जी बोले, एक सरोवर है जिसमें एक हाथी और एक कछुआ वर्षों से युद्ध कर रहे हैं, तुम उन्हें खाओ। गरुड़ वहां पहुंचे। सरोवर का जल इतना निर्मल था मानो आकाश जमीन पर उतर आया हो। पक्षियों की चहचहाट वातावरण में गूंज रही थी। तभी उन्होंने पिता का वचन याद किया और एक पंजे से विशाल हाथी को, दूसरे से प्रचंड कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़ चले। उनके पंखों के स्पंदन से दिव्य वृक्ष कांप उठे, जैसे पूरी प्रकृति उनके साहस को नमन कर रही हो। यह दृश्य न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक था, बल्कि एक पुत्र का अपनी माता के लिए किया गया त्याग और वचनबद्धता का आदर्श भी था। जब गरुड़ हाथी और कछुए को पंजों में थामे आकाश में उड़े जा रहे थे, उसी समय उनके मार्ग में आया एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं 100 योजन तक फैली हुई थीं। उसी वृक्ष ने गरुड़ के अद्भुत वेग को देखकर स्वयं ही उनसे कहा, हे पक्षीराज, तुम इस मेरी सबसे बड़ी शाखा पर बैठकर भोजन करो, यही उचित स्थान है। गरुड़ तुरंत उस शाखा पर जा बैठे, लेकिन वे तो पर्वत प्रमाण शरीर वाले पक्षियों के नायक थे। उनके बैठते ही वह शाखा उनके भार से टूटने लगी। तभी उनकी दृष्टि नीचे पड़ी और वे देखकर चौंक उठे। उस शाखा से कई दिव्य मुनि उल्टे लटके तपस्या में लीन थे, ब्रह्मर्षि जो सांस भी रोककर ध्यान में डूबे हुए थे। गरुड़ की मन में तुरंत विचार आया कि यदि ये शाखा नीचे गिरी तो इन तपस्वियों का विनाश हो जाएगा। मेरा उद्देश्य भले ही भोजन था, पर किसी ब्रह्मज्ञानी ऋषि की हानि हो जाए ये पाप होगा। ऐसा सोचकर उस विशाल शाखा को गरुड़ ने पंजों की बजाय अपनी कोंच में ले लिया, ताकि ना तो शाखा गिरे, ना ऋषियों को कष्ट पहुंचे और ना उनका भोजन हाथ से छूटे। ये पराक्रम ऐसा था जिसे देखकर स्वयं देवता चकित रह जाएं। महर्षियों ने जब ये अनुपम दृश्य देखा
तो उनका रोम रोम पुलकित हो गया। उन्होंने गरुड़ को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो आकाश में इस प्रकार गमन करे, जो सभी जीवों की रक्षा करते हुए अपना धर्म निभाए, वही सच्चा पक्षीराज है। अतः तुम्हारा नाम गरुड़ होगा, जो गुरुत्व को भी पार कर जाए। इस प्रकार गरुड़ नाम की व्युत्पत्ति ऋषियों के मुख से हुई और गरुड़ अपनी दिव्य यात्रा में और आगे बढ़े। हाथी और कछुए को अब भी दृढ़ता से पकड़े हुए मुनियों की रक्षा करते हुए वे धीरे धीरे अनेक देशों, दिशाओं, पर्वतों को पार करते हुए उड़ते रहे। वे किसी भी स्थान पर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि मुनियों के प्रति दया और करुणा उनके मन में व्याप्त थी। उड़ते उड़ते वे पहुंचे गंधमादन पर्वत पर, जो तपस्या करने वाले सिद्धों और ऋषियों का निवास स्थान था। वहीं उन्होंने अपने तप में लीन पिता कश्यप मुनि को देखा। कश्यप जी ने भी जब अपने तेजस्वी पुत्र को देखा तो चमत्कृत हो उठे। गरुड़ का स्वरूप अब साधारण नहीं रहा। वे विद्युत के समान प्रकाशमान, अग्नि के जैसे दहकते और वज्र के समान कठोर थे। वे अब केवल पक्षी नहीं, साक्षात पराक्रम और बल के अवतार प्रतीत हो रहे थे। उनके शरीर की कांति और गति देखकर लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का कोई रहस्य आकार ले चुका हो। गरुड़ का ये रूप ध्यान में नहीं आता था, ना शब्दों में समाता था। वे भय और भक्ति दोनों के प्रतीक बन चुके थे। कश्यप जी ने गरुड़ को देखा तो चिंता में पड़ गए। उन्होंने तुरंत कहा, वत्स, इतने महान साहसिक कार्य में लापरवाही मत करना। ये जो शाखा है, इसे कहीं गलत स्थान पर गिरा दिया तो कोई अनर्थ न हो जाए। यदि इसका भार पृथ्वी पर कहीं असमय गिरा तो तपस्वी मुनियों, मानवों या जीवों का अहित हो सकता है। साथ ही चेतावनी भी दी, आकाश में सूर्य किरणों का पान करने वाले बालखिल्य मुनि हैं। वे महर्षि हैं। यदि तुम उनके तप में विघ्न डालोगे तो उनके श्राप से भस्म हो सकते हो। गरुड़ ये सुनकर सजग हुए। कश्यप जी फिर उन तपस्वी वालखिल्य मुनियों के पास गए और बोले, हे तपोधनो, गरुड़ का यह कार्य केवल अपने लिए नहीं, समस्त लोक के कल्याण के लिए है। अतः आप अपनी तपोभूमि किसी और निर्जन स्थान पर ले जाएं और इस महान कार्य में विघ्न न आने दें। कश्यप जी के विनम्र आग्रह पर वो मुनिगण हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। अब गरुड़, जो अब तक अपने मुंह में शाखा थामे हुए थे, जिससे वे बोल भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपने पिता से पूछा, भगवन, अब कृपा करके बताइए कि इस विशाल शाखा को मैं कहां गिराऊं, जहां किसी जीव, मनुष्य या मुनि का निवास न हो। तब कश्यप जी ने उन्हें एक अत्यंत निर्जन पर्वत की ओर संकेत किया। वो पर्वत कंदराओं से ढका हुआ था, इतना गूढ़ और अगम्य कि वहां कोई मानव या मुनि पहुंचना संभव ही नहीं था। वो विशालकाय पर्वत इतना कठोर और स्थिर था कि वहां कुछ भी गिराया जाए, उसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता था। गरुड़ ने पिता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और फिर अपनी अद्भुत गति से उड़ चले। कंधों पर हाथी और कछुआ, कोंच में वटवृक्ष की विशाल शाखा। जैसे ही वे उस पर्वत के समीप पहुंचे, उन्होंने वहां उस शाखा को धीरे से छोड़ा। शाखा गिरते ही भयंकर गर्जना हुई, मानो आकाश फट पड़ा हो। उस पर्वत के वृक्ष उखड़कर गिर पड़े और ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति पुष्प वर्षा कर रही हो गरुड़ के सम्मान में। अब गरुड़ ने अपने भोज्य को अर्थात हाथी और कछुए को खाया और उनका पराक्रम इतना महान था कि स्वयं देवताओं की सभा में संकट की घंटी बज उठी। स्वर्ग में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। दिन के समय आकाश में अंधकार छा गया। इंद्र का प्रिय जल वायुमंडल में कांपने लगा। बिजली कड़कने लगी। वायु विक्षिप्त हो गई। वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुदगण सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र आपस में टकराने लगे। ये अद्भुत, अपूर्व और भयावह संकट देखकर स्वयं देवराज इंद्र भी भयभीत हो उठे। उन्होंने बृहस्पति से पूछा, हे गुरु, ये सब क्या हो रहा है? किसके कारण ये उल्कापात, ये गड़गड़ाहट, ये प्रकृति का रोष देखने को मिल रहा है? मैंने तो किसी ऐसे शत्रु को नहीं देखा जो हमें, देवताओं को, ऐसा अपमानित कर सके। स्वर्गलोक में जब भयंकर उत्पात मचने लगे, तब घबराए हुए देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, हे गुरुवर, यह प्रलयंकारी लक्षण किसके हैं? कौन हमारे विरुद्ध आ रहा है? बृहस्पति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवराज, यह सब तुम्हारे ही पूर्व अपमानों का फल है। वही विनता का पुत्र, वो महाबली पक्षीराज गरुड़ अब अमृत के अपहरण के लिए आ रहा है। उसमें अद्भुत बल है।
रूप बदलने की सामर्थ्य है और असंभव को संभव करने का सामर्थ्य वो किसी भी देवता से कम नहीं। बृहस्पति की ये बात सुनते ही इंद्र का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत अमृत की रक्षा में नियुक्त सभी देवताओं को सचेत किया। सावधान रहो, यह महापराक्रमी पक्षी यदि अमृत को ले उड़ा तो देवताओं का स्वर्गाधिकार डोल जाएगा। देवता चौंक पड़े। उन्होंने अमृत कलश को घेर कर उसकी रक्षा हेतु मोर्चा संभाल लिया। इंद्र स्वयं वज्र धारण कर वहां आ खड़े हुए। लेकिन तभी आकाश से प्रकाश के पुंज में लिपटा, पंखों की ध्वनि से दिशाओं को कंपित करता गरुड़ प्रकट हुए। उनकी गति वज्र से तीव्र और पराक्रम अग्नि से प्रखर था। एक ही झटके में उन्होंने देवताओं की सारी सुरक्षा को भेद डाला। इंद्र, वायु, अग्नि, यम सब उनके वेग से हतप्रभ रह गए। गरुड़ ने अमृत कलश को उठाया, किंतु स्वयं अमृत की एक बूंद भी नहीं पी। वे केवल उसे लेकर अपनी माता को मुक्त करने निकल पड़े। जब वे अमृत लेकर उड़ रहे थे, आकाश में चमकते हुए सूर्य की प्रभा को पीछे छोड़ते, तभी मार्ग में उनकी भेंट हुई साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु से। भगवान नारायण गरुड़ के तप, त्याग और तेज से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, वत्स, मैं तुम्हारे बल से प्रसन्न हूं, कोई भी वर मांग लो। गरुड़ ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यदि कृपा हो तो मुझे अमरत्व दें, किंतु बिना अमृत पिए, और एक वर और, मैं आपके ध्वज पर प्रतिष्ठित हो जाऊं। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, एवमस्तु, तुम अजर अमर रहोगे और मेरे वाहन भी बनोगे। मेरे ऊपर भी रहोगे और मेरे नीचे भी। तुम मेरे ध्वज पर भी रहोगे और मेरे साथ सदा जुड़े रहोगे। यह कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया और उन्हें ध्वज पर स्थान देकर स्वयं उनकी महिमा का बखान किया। गरुड़ ने भी भगवान को प्रणाम कर उनकी कृपा का वर्ण किया। फिर गरुड़ वेग से उड़ चले। अब वे केवल पक्षीराज नहीं, स्वयं भगवान के वाहन और ध्वजधारी बन चुके थे। लेकिन मार्ग में फिर प्रकट हुए देवराज इंद्र। रुष्ट होकर उन्होंने गरुड़ पर वज्र से प्रहार किया। गरुड़ हंसे। वह वज्र उनके एक पंख को भले ही छू गया, पर उनके तेज को हिला न सका। गरुड़ ने हंसते हुए कहा, देवराज, यह वज्र जिनकी अस्थियों से बना है, उन महर्षि का मैं आदर करता हूं, इसलिए यह पंख मैं स्वयं त्याग देता हूं, वरना मेरे पराक्रम की सीमा तुम जान भी नहीं सकते। इस प्रकार करुणा और पराक्रम का अद्भुत संगम बनकर गरुड़ अमृत कलश लेकर आगे बढ़े, अपनी माता विनता को दासत्व से मुक्त करने। हे देवराज, तुम्हारे वज्र के प्रहार से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर से स्वेच्छा से एक पंख गिरा दिया। वो पंख दिव्य था, अद्भुत था और तेज से चमक रहा था। उसे देखकर सभी देव, गंधर्व, ऋषि और जीव जंतु चकित रह गए। उन्होंने उस अद्भुत दृश्य की सराहना करते हुए कहा, जिसका ये पंख है वो पक्षी सुपर्ण कहलाएगा। अब इंद्र समझ गए कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये कोई दिव्य प्राणी है जो लोकहित के लिए प्रकट हुआ है। इंद्र ने विनम्र होकर कहा, हे विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे अद्वितीय बल को जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता हो जो कालातीत हो, जो कभी भी समाप्त ना हो। गरुड़ ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे देवराज, साधु पुरुष अपने बल की स्तुति स्वयं नहीं करते, परंतु मित्रता में सत्य कह देना भी उचित होता है। इसलिए सुनो, मैं अपने एक पंख पर संपूर्ण पृथ्वी, उसके पर्वत, वन, समुद्र और समस्त प्राणियों को बिना किसी परिश्रम के उठा सकता हूं। यहां तक कि यदि चराचर संपूर्ण जगत मेरे ऊपर रखा जाए तो भी मैं उसे सरलता से वहन कर सकता हूं। इंद्र गरुड़ के इस अप्रतिम उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। अब मेरी मित्रता स्वीकार करो, और यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो कृपया वह मुझे सौंप दो, क्योंकि जिनको तुम ये अमृत देना चाहते हो वे हमें भविष्य में कष्ट दे सकते हैं। गरुड़ ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे देवराज, मैं ये अमृत किसी लोभवश नहीं ले जा रहा हूं। मैं इसे स्वयं नहीं पीऊंगा। मैं केवल इसे वहां रख दूंगा जहां मुझे नागों से अपनी माता को मुक्त करना है। जैसे ही वे अमृत के दर्शन कर लेंगे, मैं इसे वहीं छोड़ दूंगा। उसके तुरंत बाद तुम आकर इसे उठा लेना।
इंद्र मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम्हारी ये उदारता देख मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। अब तुम जो भी वर मांगना चाहो मांग लो। गरुड़ के हृदय में एक स्मरण जागा, अपने करोड़ों भावी पुत्रों का जो नागों के श्राप से यज्ञ की अग्नि में भस्म होने वाले थे, और वो शर्त जिसने उनकी माता को दासी बना दिया था। अब वो न केवल अमृत प्राप्त किया था, बल्कि इंद्र से वर मांगने का ये अवसर भी। वह अगले चरण का संकेत था, अपने वंश को बचाने और अपनी माता को मुक्ति दिलाने की ओर। गरुड़ ने विनम्र स्वर में कहा, हे इंद्र, तुम अमृत ले जाओ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, पर एक वर दो, मेरी भक्षण सामग्री सांप हो। इंद्र ने बिना विलंब के कहा, तथास्तु, और फिर वो श्रीहरि के दर्शन को चल पड़े। भगवान विष्णु, जो सब जानते हैं, मुस्कुराए। गरुड़ की निष्ठा और पराक्रम का सम्मान स्वयं भगवान भी कर रहे थे। अब गरुड़ अपनी मां विनता के पास लौटे, तेज से दैदीप्यमान वायु वेग से चलते हुए। सांपों से बोले, मैं तुम्हारे लिए अमृत ले आया हूं, ये लो, मैं इसे कुसुम के आसन पर रख देता हूं, पर पहले स्नान करो, मंत्रोच्चार करो और फिर इसे ग्रहण करो। और हां, आज से मेरी मां अब तुम्हारी दासी नहीं है, मैंने तुम्हारा कहा कार्य पूरा किया है। सांप संतुष्ट हो गए, बोले तथास्तु, और स्नान के लिए चले गए। अब हुआ वो अद्भुत मोड़। सांप जब लौटे तो अमृत वहां नहीं था। इंद्र उसे पहले ही ले जा चुके थे, जैसा कि गरुड़ ने वचन दिया था। सांपों ने उस आसन को देखा जहां अमृत रखा था। कुछ बूंदें वहां शेष थीं। वे लालायित हो उठे, सोचा क्यों ना इसे चाट लें। उन्होंने जैसे ही उस पवित्र स्थान को चाटा, उनकी जीभ दो भागों में विभाजित हो गई। तभी से सांपों की जीभ दो मुही कहलाने लगी। अमृत के उस स्पर्श ने उन्हें मृत्युहीन तो नहीं बनाया, पर एक चिरस्मरणीय चिन्ह छोड़ गया। और गरुड़, वे अपनी मां विनता के साथ वनों में स्वतंत्रता से घूमने लगे, सांपों का भक्षण करने लगे, क्योंकि अब वही उनकी भक्षण सामग्री थी। पक्षराज गरुड़ देवताओं में पूजनीय, पक्षियों में अधिपति बन गए। चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति फैल गई। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बनाया, ध्वज पर स्थान दिया और सदा के लिए अपना प्रिय बना लिया। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, वह श्रीहरि का अनुग्रह प्राप्त करता है। उसकी जीवन नौका भवसागर पार करती है। तो साथियों, गरुड़ जी की यह अद्भुत, दिव्य और प्रेरणादायक कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गरुड़ महाराज, जय श्री हरि।